मोबाइल मैडम पीछे ले लो। माइनॉरिटी पे अत्याचार हो रहा तो सारा समस्त मुस्लिम समाज पूरे ताकत से उसके साथ खड़ा है। और इसीलिए आज पहली बार ऐसा हुआ है नागपुर में कि जितने भी नागपुर के मुस्लिम एनजीओ, उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ वर्धा, यवतमाल, चंद्रपुर, भंडारा, यहाँ के भी लोग आए, अमरावती के भी लोग आए। तो ये एक भाईचारे का एक संदेश है, क्योंकि देखिए हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह देख रहे हैं आप, इन्होंने एक धागे में सारे ऐसे मोती पिरोए कि यहाँ से एक संदेश जाता है भाईचारे का, आपसी भाईचारे का। यहाँ से गंगा जमनी तहजीब का एक संदेश जाता है, तो वही संदेश देने का हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से हम वो संदेश देने का काम कर रहे हैं। सर, बांग्लादेश से घुसपैठी और अफगानी जहाँ पे घुसपैठी और शरणार्थी जो घुसे हुए है, उस विषय पे आपको नहीं लगता कि सरकार ने उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए ताकि जो अपना जो भाईचारा जो है वो और ज्यादा बढ़ सके भारत देश का? पुराने हिंदुओं के लिए तो हम भाई के नजर से ही देखते हैं, लेकिन पर ये जो घुसपैठी जो ज्यादा हो गया वो तो वातावरण खराब कर सकते हैं ना सर आगे। घुसपैठी किसी भी देश में नहीं होना चाहिए, वो उस देश के लिए खतरा है। आज अगर मैं पाकिस्तान बिना पासपोर्ट के चला जाऊं तो पाकिस्तान मेरे को बाहर रखेगा कि जेल में डालेगा? जेल में डालेगा। फिर अपनी सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करी सर? 10 लाख। देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से हम वो भी संदेश देना चाहते हैं, किसी को भी हमारे देश में आना है, किसी भी धर्म का, किसी भी जात का कोई भी व्यक्ति है, सरकार हमारी वीजा देती है। आप पासपोर्ट बनाइए, सरकार से वीजा लीजिए, आइए, आपका वेलकम है। किसने रोका है आपको यहाँ आने के लिए? आप तरीके से तो आइए। मैं अगर तार के नीचे से घुस के जाऊंगा तो वहाँ की सरकार मेरे को क्या बैठा के पालने में रखेंगी क्या? सीधा उठा के जेल में। तो ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ, जो हमारे समाज के जो लोग हैं जिनको बहकाया जाता है। भाई, अभी अगर कोई बिना पासपोर्ट, कोई बिना वीजा के कोई भी मुस्लिम कंट्री में चले जाए, चाहे हज करने चले जाए, तो वो क्या अलाउ करते हैं क्या बिना पासपोर्ट वीजा के? नहीं अलाउ करते। तो इस देश में भी अलाउ नहीं करना चाहिए। सर, बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ जो वातावरण किया जा रहा है उसके खिलाफ में आंदोलन महाराष्ट्र या फिर पूरे देश में चल रहे हैं, उसमें ये खासतौर पे कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज के कारण जो है ये हिंसा भड़की है और भारत के मुसलमानों को टारगेट जो है बांग्लादेश के आंदोलन में किया जा रहा है। नागपुर में ऐसी चीज हुई थी जिसमें मुस्लिमों के खिलाफ बहुत ज्यादा निचले लेवल की बात कर दी गई थी। तो क्या ये सही लगता है कि बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के साथ कुछ हो रहा है तो उसका टारगेट जो है भारत के मुसलमानों को किया जाना चाहिए? देखो, यहाँ की सरकार की पहली बात तो आपको एक बात बताओ कि ऐसी सोच नहीं है। और यहाँ जो ऐसा इवेंट करता है उसके खिलाफ आप जाके देखिए, पहले गुना दाखिल होता है, बाद में बात होती है। यहाँ पे क्या रामगिरी महाराज पे गुना दाखिल नहीं हुआ इस देश में? क्या राणे जी पे गुना दाखिल नहीं हुआ? या और जी की बेटी जो है इम्तिजा मुफ्ती, वो बोल रहे हैं कि जो हिंदुत्व है ये एक बीमारी है। आपको लगता है हिंदुत्व बीमारी है? देखिए, एक बात बताओ कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने क्लियर कहा है। क्या वो सुनिए ना, नहीं पता इसलिए तो समझे क्या? वो नहीं पता इसीलिए तो। हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब है वो रहमतुल आलमीन है, वो मुस्लिमीन नहीं है। अगर वो मुस्लिमीन रहते तो वो सिर्फ इतना बोलते कि मैं मुसलमानों के लिए हूँ। उन्होंने बोला मैं सारी रहमत के लिए हूँ, इसलिए वो रहमतुल आलमीन है। तो उन्हीं का जो संदेश है हम सबको दे रहे हैं। अब जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? प्यारे जी, बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है इसके वजह से ये सारा ये माहौल खड़ा किया जा। हाँ, वो भारत को ऐसा मुझे लगता है कि वो भारत को, उनको ऐसा लगता था कि जो शेख हसीना की जो सरकार थी वो इंडिया के वजह से चलती थी। तो हो सकता है, देखिए वो बहुत बड़े लेवल की बात है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, उस पर मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मेरी उतनी समझ भी नहीं है। तो वो बड़े लोग आपको उसका जवाब देंगे। तो मेरे को जितना पता है, आज हम हमारे हिंदू भाइयों के लिए खड़े और समस्त मुस्लिम समाज जो है पूरा का पूरा, अभी आप यहाँ देखेंगे काफ़ी सारे लोग आने वाले हैं, और वो पूरा का पूरा मुस्लिम समाज और सारे एनजीओज वो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, देखिए हमारे मोहम्मद साहब ने जो, हमारे प्रॉफिट ने हमको जो सिखाया उसका हम पालन करें, और उसी की वजह से आज ये प्रोग्राम रखा गया और ये रैली रखी गई है। इंडिया में हिंदुत्व की बात चल रही है और कट्टर हिंदुत्व का जो नारा है वो चल रहा है, तो शायद इसी की वजह से शायद हो सकता है